कड़वी मगर सच्ची बातें। नंबर 1, ससुराल में बहू के खिलाफ षड्यंत्र पहले भी होता था और आज भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले जलाकर मार दिया जाता था और अब मेंटली टॉर्चर करके डिप्रेशन में डाल दिया जाता है, जो मौत से भी खतरनाक है। नंबर 2, औरतों की दिक्कत बस दूसरी औरतों से ही होती है, क्योंकि सास को बहू ठीक नहीं मिलती और बहू को सास ठीक नहीं मिलती। ननद को भाभी अच्छी नहीं मिलती और भाभी को ननद, देवरानी को जेठानी ठीक नहीं मिलती और जेठानी को देवरानी ठीक नहीं मिलती। रहा बात आदमी का, तो आज तक किसी को ढंग का मिला ही नहीं। नंबर 3, 2 रोटी और कपड़ा कमाने की हैसियत तो हर औरत रखती है। देनी है तो अपनी माँ जैसी इज्जत दो, क्योंकि वही तुम्हें पिता बनने की खुशी देती है। नंबर 4, शादी क्या है? कई सालों की सैलरी बचाकर उन 500 लोगों को खुश करना जो आपको कभी खुश देखना नहीं चाहते। नंबर 5, घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। नंबर 6, अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो समझ जाओ आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। नंबर 7, लाइफ में वह मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। नंबर 8, बेवकूफ़ बनते रहोगे तो रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे रिश्ते टूटने लगेंगे। नंबर 9, ससुराल आने के बाद पता चलता है देर से उठना ही पाप नहीं है। सोना, खाना पीना, बोलना और तो और फ़ोन चलाना भी पाप है। नंबर 10, ज़बरदस्ती किसी की लाइफ का हिस्सा बनने से अच्छा है खुद को संभालो और उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। नंबर 11, यदि कोई स्त्री और पुरुष आपस में मित्र है तो यह कोई ज़रूरी नहीं कि उनके बीच कुछ गलत ही हो। कुछ रिश्ते पवित्रता की हद से भी ऊंचे होते हैं और यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। नंबर 12, सास कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि माँ कहती है तू जब से गई है तब से घर की रौनक चले गई है, और सास कहती है जब से तू आई है घर की रौनक चली गई है। नंबर 13, औरत के आंसू बहुत खुशनसीब होते हैं। ऐसे सोहर जिनके सीने से लगकर बीबी रोती है और सुकून पा लेती है, क्योंकि हर मर्द में इतना हौसला और हिम्मत नहीं होता कि वह औरत के आंसू पोंछकर उसे हंसा दे। नंबर 14, अपनी बीबी को बीमार, कमज़ोर और बदसूरत बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ पति का होता है। अगर आप अपनी बीबी का ख्याल रखें, उससे कम लड़ाई झगड़ा करें, उसकी तारीफ करें, तो वह जवान, खूबसूरत और हंसती मुस्कुराती रहेगी। वरना 20 साल की बीबी भी आपकी सख्त रवैया से 40 साल की औरत बन जाएगी। नंबर 15, जो पुरुष अपनी पत्नी की अच्छाई नहीं देख पाता लेकिन दूसरों द्वारा अपनी पत्नी के प्रति दिखाई गई बुराई को समझता है, ऐसा व्यक्ति खुद अपने रिश्तों का दुश्मन बन जाता है। नंबर 16, व्यापार हो या व्यवहार उन्हीं लोगों से रखिए जिनकी जान से ज़्यादा जुबान की कीमत हो। नंबर 17, औरत वह है जो अपनी पूरी जिंदगी एक नापसंद इंसान के साथ बिता देती है, वह भी इसलिए कि माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो। नंबर 18, सस्ते में लूट लेती है यह दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। नंबर 19, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो तो अपने मुंह पर एक थप्पड़ मारो और होश में आओ। नंबर 20, एक लड़की को अपनी ज़िंदगी से नफरत हो जाती है और अपनी ही ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बोझ तब लगने लगती है जब उसके परिवार वाले और उसके अपने ही उसे समझने की जगह उसे ताने देने लगते हैं। नंबर 21,
हर किसी की शादीशुदा जिंदगी एक जैसी नहीं होती। कोई रात को चैन से सोती है तो कोई रोते रोते सोती है। नंबर 22, जिस्म चुना गया तो बेहतरीन चुना गया, बारी निभाने की आई तो धर्म और जाति चुने गए। नंबर 23, पति ने पत्नी से कहा, क्यों शादी के बाद लड़की के आने से घर में झगड़ा और क्लेश क्यों होने लगते हैं। पत्नी ने कहा, औरत तो खुद अपनों के बीच परायों की तरह रहती है। आदमी अपने माँ बाप भाई बहन को अपना परिवार और पत्नी को बाहर वाली समझता है, इसलिए वह ऐसा सोचता है। नंबर 24, शादी के पहले लड़कियों को कोई बीमारी नहीं होती, शादी के बाद औरतों को 1000 बीमारी हो जाती है। इसका कारण यह है कि पहले वह खुश रहती है, बाद में ससुराल के ताने सुन सुनकर डिप्रेशन में चली जाती है और बीमारियां घेर लेती है। यही सच्चाई है। नंबर 25, एक पिता ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे पूछा, बेटी कैसा लड़का चाहिए तुझे। बेटी ने बड़े प्यार से कहा, पापा जिसे खाया ना जाए मेरे भूखे रहने पर। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दे, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।